एक्टिव वन मैक्स, केयर सुप्रीम और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस तीनों ही प्लान्स अपने कवरेज को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हो सकता है इनमें से सिर्फ एक ऐसा प्लान हो जो परफेक्टली आपके लिए बना है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों प्लान्स को एक साथ टेस्ट करेंगे। बिकॉज एक प्लान कहता है कि आप अपने आप को फिट रखिए, एक्टिव रहिए, हम आपसे रिन्यूअल का पैसा ही नहीं लेंगे। दूसरा प्लान कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सस्ता हूं, आने वाले 5 सालों में आपका सम इंश्योर्ड 7 गुना तक बढ़ जाएगा। तीसरा और लेटेस्ट प्लान तो यह कहता है कि मेरे क्यूमुलेटिव बोनस के बढ़ने की कोई लिमिट या कैपिंग ही नहीं है। अब यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? नहीं। हम सबसे पहले चेक करेंगे इन इंश्योरेंस कंपनीज की क्रेडिबिलिटी। क्लेम्स के मामले में ये कैसी हैं, कौन सी कंपनी कितनी पुरानी है। देन हम देखेंगे इन प्लान्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 5 सालों में किस प्लान में आपका सम इंश्योर्ड कितना बढ़ेगा। देन हम इन प्लान्स के स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स को समझेंगे, एड ऑन्स को समझेंगे और साथ साथ जानेंगे वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, कितने टाइम के बाद कौन सा इलाज कवर किया जाएगा। और फिर हम इन तीनों प्लान्स की प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे। बिकॉज हम ये तो समझ गए कि इसके अंदर ये कवरेज और ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए पैसा कितना देना होगा ये जानना भी जरूरी है। एंड देन फाइनली वीडियो को कंक्लूड करेंगे और आप जान पाएंगे कि इन तीनों में से आपके लिए परफेक्ट प्लान कौन सा है। तो अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है या आप स्विच या पोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो आज का ये एक वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करें इन तीनों कंपनीज के एक्सपीरियंस की, तो सबसे पुराना प्लेयर है यहां पर HDFC अर्गो एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002। 24 साल हो गए इन्हें काम करते। उसके बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012, इन्हें 14 साल हो गए हैं। और आदित्य बिरला इनमें से सबसे नया है, 2016 में एस्टैब्लिश हुआ और अभी फिलहाल इन्हें काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। ये कंपनीज कितनी पुरानी है ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज टाइम के साथ वो अपने क्लाइंट्स को, पूरी इंडस्ट्री को, अपने ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और टाइमली इवॉल्व भी कर पाते हैं। नाउ कम्स क्लेम सेटलमेंट। किस कंपनी ने सबसे ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं इन पास्ट ईयर? तो क्लेम सेटलमेंट HDFC अर्गो का इज वन ऑफ द बेस्ट, 97%। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का भी खराब नहीं है, इट्स 93%। एंड आदित्य बिरलास क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज 96%। अगर बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, यानी जिन हॉस्पिटल्स में इलाज लेने पर हमें एडवांस पैसा नहीं देना होगा, लार्जेस्ट कैशलेस नेटवर्क HDFC अर्गो का है, 16,000 हॉस्पिटल्स हैं। आदित्य बिरला के 12,000 कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस के 11,500 कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको कैशलेस हॉस्पिटल्स देखने हैं अपने शहर के अंदर। पूरे इंडिया में कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे शहर के अंदर ये हॉस्पिटल्स काफी होने चाहिए, जहां पर मैं इलाज करवाना चाहूं वो कैशलेस होना चाहिए। और सबसे जरूरी पॉइंट आता है कंप्लेंट्स का। किस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स कितनी शिकायतें कर रहे हैं, डेट वी मेजर पर 10,000 क्लेम्स, कि हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें की गई हैं इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो HDFC अर्गो की सबसे कम शिकायतें हैं, सिर्फ 9 कंप्लेंट्स है पर 10,000 क्लेम्स। केयर हेल्थ इंश्योरेंस में दिस नंबर इज हायर, आई थिंक 40+ है ये नंबर। एंड आदित्य बिरला के अंदर ये नंबर है 19 कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। यानी इन तीनों प्लेयर्स में से HDFC अर्गो इज ऑन द टॉप, देन इज आदित्य बिरला एंड देन इज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। अब दोस्तों हम इन तीनों ही प्लान्स के वो फीचर्स जानेंगे जिनकी वजह से ये प्लान काफी पॉपुलर हैं, यानी इनके स्टार फीचर्स, USPs क्या हैं। द फर्स्ट प्लान इज आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स। पहला सबसे यूनिक बेनिफिट है हेल्थ रिटर्न्स का। कंपनी कहती है अगर आप बताए गए नंबर ऑफ डेज के अंदर बताए गए नंबर ऑफ स्टेप काउंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो रिन्यूअल पर आपका 100% प्रीमियम भी वेव हो सकता है, यानी आपको रिन्यूअल पर 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। चैनल पर भी काफी व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि वो ऑलरेडी ये 100% डिस्काउंट ले रहे हैं, तो दैट्स वेरी यूनिक। सेकंड USP इज सुपर क्रेडिट। 100% बोनस मिलेगा हर साल अप टू मैक्सिमम 500%, यानी कि 5 टाइम्स। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए सुपर क्रेडिट इकट्ठा हो सकता है। एंड विद बेसिक सम इंश्योर्ड, टोटल सम इंश्योर्ड बिकम 60 लाख रुपीज। पहले दिन से कुछ क्रोनिक कंडीशंस का कवरेज ले सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, BP, अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को पहले से ये परेशानियां हैं तो एक एड ऑन के जरिए पहले दिन से इनका कवरेज लिया जा सकता है। एंड देन कम्स क्लेम प्रोटेक्ट। ये नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज देता है। किसी भी हॉस्पिटल के बिल का ये 10 से 15% अमाउंट हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज
चारों लिस्ट नॉन मेडिकल आइटम्स की ये प्लान कवर करेगा और ये स्टैंडर्ड बेनिफिट है। एंड द फाइनल यूएसपी इज यू कैन चूज अ हायर सम इंश्योर्ड ऑफ मैक्सिमम अप टू 6 करोड़ रुपीस। हायर सम इंश्योर्ड का प्लान चाहिए, पॉलिसी चाहिए तो आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स के अंदर अवेलेबल है। नाउ कम्स केयर सुप्रीम। इसमें क्या खास फीचर्स हैं? पहला खास फीचर है क्यूमुलेटिव सुपर बोनस। नॉर्मल क्यूमुलेटिव बोनस है जिसके अंदर 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी अगले साल 15 की होगी, फिर मैक्सिमम 20 की हो जाएगी। लेकिन क्यूमुलेटिव सुपर बोनस क्या कहता है कि ये 600% यानी 6 टाइम्स तक बढ़ सकता है और वो क्यूमुलेटिव बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा एक क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर बेस के अंदर आप ले सकते हैं एज अ एड ऑन, जिसमें हर साल 100% सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। इस तरह के फीचर्स आजकल ज्यादातर प्लान्स में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड ऑटोमेटिक सम इंश्योर्ड रिचार्ज। ये भी इनबिल्ट है, कोई एड ऑन नहीं लेना है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। 30% तक वेलनेस डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, स्टेप काउंट पूरा करते हैं तो रिन्यूअल पर 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट कवर के नाम से एड ऑन है जिसमें डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल ये सब 31st डे से कवर किया जा सकता है उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो थोड़ा सा अर्ली कवरेज चाहते हैं, जिन्हें वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा लगता है, 31वें दिन से कवरेज ले सकते हैं। एंड फाइनल इज क्लेम शील्ड प्लस एड ऑन। पहले खाली क्लेम शील्ड आता था, अभी क्लेम शील्ड प्लस हो गया है जिसमें नॉन मेडिकल आइटम्स की चारों लिस्ट ये प्लान कवर करेगा। अब बात करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लस की, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है, एक्सटेंशन है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का। इस प्लान के अंदर आपको मिलता है सिक्योर बेनिफिट। पहले दिन से ही आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के डबल अमाउंट का क्लेम आप ले सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो मैक्सिमम कवरेज अमाउंट रहेगा 20 लाख रुपए का। इस प्लान का सबसे खास फीचर है इन्फिनिट बेनिफिट। अब एचडीएफसी ने अब तक इस तरह के फीचर्स नहीं दिए थे, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। 100% हर साल क्यूमुलेटिव बोनस बढ़ेगा, मैक्सिमम कोई भी कैपिंग नहीं है और ये हमेशा तक बढ़ता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। क्लेम लो चाहे मत लो, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, हर रिन्यूअल पर 10-10 लाख रुपए बढ़ते रहेंगे, चाहे आपने क्लेम लिया है चाहे नहीं लिया है। और मैंने बताया मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन जो पहले ऑप्टिमा सिक्योर में एड ऑन आता था, इस प्लान के अंदर स्टैंडर्ड फीचर है, इनबिल्ट है। और इसके साथ साथ प्रोटेक्ट बेनिफिट इनबिल्ट है जिसके अंदर नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज मिलेगा। बट यहां पर थोड़ी सी कमी है, सिर्फ लिस्ट 1 के 68 नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज आपको मिलता है, यानी बाकी बची हुई जो 3 लिस्ट हैं उनमें से अगर कोई आइटम हॉस्पिटल बिल करता है इन देयर इनवॉइस तो वो पैसा जेब से देना पड़ सकता है। और इसके अलावा ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आपको 5 साल का टेन्योर मिलता है, एबीसीडी क्रोनिक केयर राइडर ले सकते हैं और मैटरनिटी जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि बाकी दोनों प्लान्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तीनों ही प्लान्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हर साल कुछ क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। तो आइए एक ग्राफ के जरिए देखते हैं कि 5 साल के बाद किस प्लान में कितना सम इंश्योर्ड आपकी पॉलिसी में हो जाएगा। तो यहां पर 3 कलर्स हैं। द ब्लू कलर डिनोट्स एक्टिव वन मैक्स प्लान, केयर सुप्रीम का बीच वाला कॉलम है और एचडीएफसी अर्गो जो रेड बार के अंदर है ये डिनोट करता है। पहले साल में बेसिक सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, एक्टिव वन मैक्स और केयर सुप्रीम में 10 लाख रुपए ही सम इंश्योर्ड रहेगा। लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में बिकॉज सिक्योर बेनिफिट है तो वो 20 लाख रुपए हो जाएगा 2 टाइम्स। पहले रिन्यूअल के बाद यानी दूसरे साल में एक्टिव वन मैक्स प्लान का सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए सुपर क्रेडिट यहां पर मिला है। वहीं पर केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये सम इंश्योर्ड हो जाएगा 25 लाख रुपए, बिकॉज 5 लाख रुपए तो क्यूमुलेटिव बोनस है और 10 लाख रुपए क्या है? क्यूमुलेटिव सुपर बोनस। और ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर हो जाएगा 30 लाख रुपए क्योंकि 20 लाख रुपए सिक्योर बेनिफिट के साथ थे और 10 लाख रुपए बढ़े हैं इन्फिनिट बेनिफिट की वजह से, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपको मिलते रहेंगे। तीसरे साल एक्टिव वन मैक्स के अंदर 30 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। केयर सुप्रीम के अंदर सेम पिछले साल की तरह 15 लाख रुपए बढ़ेंगे तो यहां पर भी 40 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हो जाएगा और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में भी 40 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हो जाएगा। फिर आने वाले हर रिन्यूअल पर 10-10 लाख रुपए बढ़ते रहेंगे। 5वें साल में जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर कुछ अलग होगा। एक्टिव वन मैक्स का सम इंश्योर्ड यहीं पर रुक जाएगा बिकॉज 5 टाइम्स सुपर क्रेडिट था वो यहां पर मिल चुका है और सम इंश्योर्ड को मिलाकर टोटल 60 लाख रुपीस की कवरेज हो चुकी है। अगर बात करें केयर सुप्रीम की तो अगर क्यूमुलेटिव बोनस सुपर अगर आपने लिया है तो सिर्फ 70 लाख रुपीस तक रहेगा और क्यूमुलेटिव बोनस अगर बूस्टर आपने एड ऑन ले लिया है तो ये अगले सालों में भी बढ़ता रहेगा। वहीं पर एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर ये 70 लाख रुपए तक पहुंच गया है और आने वाले सालों में भी हर साल 10 लाख रुपए बढ़ता रहेगा। यानी इन लेटेस्ट फीचर्स के साथ आपको सम इंश्योर्ड की तो कोई कमी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है जो इस एग्जांपल में 10 लाख रुपए है ये आपको सफिशिएंटली चूज करना चाहिए। ये बोनसेस हैं, जब भी आप कभी प्लान को पोर्ट या माइग्रेट करेंगे तो हो सकता है हो सकता है नए वाली इंश्योरेंस कंपनी या प्लान इन बोनसेस को कंसीडर ना करे। तो आइडियल सम इंश्योर्ड भी सफिशिएंट होना जरूरी है,
उसके बाद ये बोनस है, बोनस मींस एडिशनल बेनिफिट्स हैं, तो उसे आप एंजॉय कर सकते हैं व्हाइल पेइंग द सेम प्रीमियम एवरी ईयर। ये तो हमने समझ लिया कि ये सम इंश्योर्ड हर साल कितना बढ़ेगा, लेकिन जब इस पैसे को इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो कौन सा प्लान क्या कवरेज हमें देगा, ये समझने के लिए देखते हैं इन तीनों ही प्लान की स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स क्या हैं। पहला पॉइंट मैं यहां पर बताना चाहूंगा रूम रेंट का। तो तीनों ही प्लान्स के अंदर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। किसी तरह की इनबिल्ट कोपेमेंट भी तीनों प्लान्स के अंदर नहीं है जब तक आप खुद किसी भी कोपेमेंट वाले फीचर को चूज नहीं करते हैं। देन कम्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई इलाज आप लेते हैं उससे एडमिट होने के कितने दिन पहले की और डिस्चार्ज होने के कितने दिन बाद के खर्चे ये कवर करेंगे। तो आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स के सबसे ज्यादा प्री हॉस्पिटलाइजेशन के डेज हैं, दैट इज 90 डेज। केयर सुप्रीम और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस 60 डेज के लिए ये खर्चा कवर करेंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तीनों ही प्लान्स के अंदर 180 डेज के रिकवरी एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। दैट इंक्लूड्स द कंसल्टेशन चार्जेस पेड बाय यू टू द डॉक्टर, मेडिसिन के चार्जेस, और साथ में कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, वो भी इन खर्चों में कवर होंगे। आफ्टर दैट कम्स डे केयर प्रोसीजर्स। ये वो सर्जरीज हैं, छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए 24 आवर्स का एडमिट होना जरूरी नहीं है। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 586 प्लस प्रोसीजर जो हैं वो कवर्ड हैं। केयर सुप्रीम और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर भी ये सभी डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। अगला बेनिफिट बहुत जरूरी है, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट, यानी जब भी आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होगा तो वो कितनी बार रिचार्ज रीइंस्टेट होगा। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है और इस फीचर का नाम है सुपर रीलोड। केयर सुप्रीम के अंदर भी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर भी इस फीचर को अब स्टैंडर्ड हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप इन तीनों में से या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं अपने एडवाइजर से, कंपनी से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, एक एग्जाम्पल के साथ रिस्टोरेशन बेनिफिट जरूर समझिए। बिकॉज ये पैसा किसी इमरजेंसी के टाइम पर बहुत काम आ सकता है और उस टाइम अगर हमें इस बात का कंफ्यूजन है तो ना तो वो सही टाइम है इस फीचर को समझने का और ना ही कंपनी एक क्लेम आने के बाद उस तरीके से आपको बताएगी जैसा अभी फिलहाल ये पॉलिसी लेते टाइम आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव बोनस। ये मैं आपको बता चुका हूं, सुपर क्रेडिट 100% हर साल बढ़ेगा मैक्सिमम 5 टाइम्स तक एक्टिव वन मैक्स पे। केयर सुप्रीम में 50% अप टू 100% क्यूमुलेटिव बोनस है और 6 टाइम्स तक अलग से बढ़ेगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर हर साल 100% सम इंश्योर्ड बढ़ेगा जिस पर कोई कैपिंग या लिमिट नहीं है। केयर सुप्रीम में भी क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर के साथ आप ये अनलिमिटेड टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस ले सकते हैं। इसके अलावा डोमिसिली ट्रीटमेंट तीनों ही प्लान के अंदर कवर्ड है, यानी अगर किसी मजबूरी की वजह से हमें घर पर इलाज लेना पड़ता है, लाइक कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है जहां हमें ट्रीटमेंट करवाना था, या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। आयुष ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आप जानते हैं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं तीनों ही प्लान्स के अंदर। अब बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की, यानी रोड एम्बुलेंस की। अगर किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो वो भी तो इलाज का हिस्सा होना चाहिए, तो क्या ये प्लान इसे कवर करेंगे? एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ध्यान से सुनिए, 15 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तब कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उसके नीचे कैपिंग है 10,000 रुपीज की। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अगर बात करें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की, जो कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स आजकल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के जरिए आपको सर्जरी करवानी चाहिए, तो तीनों ये प्लान इसे कवर्ड करेंगे अप टू सम इंश्योर्ड। एंड काफी बार ये सवाल भी आता है चैनल पर कि क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट के लिए ही मिलेगा? तो यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स नहीं, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए सच है कि अगर वो मेडिकल नेसेसरी है और अगर आपके पॉलिसी के स्कोप ऑफ कवरेज में आता है तभी ये प्लान्स उन्हें कवर करेंगे। देन इज कंज्यूमेबल कवर। मैंने बताया किसी भी क्लेम का 10, 15 to 18% तक ये अमाउंट हो सकता है। तीनों ही प्लान्स के अंदर इसे कवर किया जा सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि केयर सुप्रीम प्लान में आपको एड ऑन चूज करना होगा, बाकी दोनों प्लान्स में ये बिल्ट इन है। दूसरा डिफरेंस ये है, ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर जो प्रोटेक्ट बेनिफिट है उसमें सिर्फ लिस्ट 1 के आइटम्स कवर्ड है, बाकी का कवरेज इसके अंदर आपको नहीं
मिलेगा। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करें तो वो भी केयर सुप्रीम के अंदर आपको एज ए एड ऑन लेना होगा, बाकी दोनों प्लान्स के अंदर ये कवर्ड हैं। अगर यहां तक आपको किसी फीचर, बेनिफिट, कवरेज या कंपैरिजन को लेकर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का, डाउट का जवाब जरूर दूंगा। नाउ वी मूव ऑन टू ऑप्शनल कवर्स, यानी कि एड ऑन्स कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड कवरेज के अलावा थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देकर हम क्या चीजें ऐड करवा सकते हैं तीनों ही प्लान्स के अंदर, वो डिफरेंस भी समझते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एड ऑन हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम करवाना। स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड जनरली प्लान्स में 3 साल का होता है, लेकिन अगर मुझे कोई सीरियस इलनेस है, मैं पॉलिसी ले रहा हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं 3 साल वेट करूं उसका इलाज लेने के लिए, तो तीनों ही प्लान्स के अंदर आप ये वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं। जो टाइम टेन्योर है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज का भी पहले या 31st डे से आप कवरेज ले सकते हैं, जिसके अंदर 4 से लेकर 7 लिस्टेड क्रोनिक कंडीशंस हैं, जिसके अंदर बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कंडीशन भी कवर की जा सकती हैं पहले दिन से या 31st डे से, डिपेंडिंग ऑन योर प्लान। इसके अलावा गंभीर बीमारियों का भी लमसम बेनिफिट अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। एक्टिव वन मैक्स और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आप 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं 9 क्रिटिकल इलनेस के लिए, लेकिन लमसम बेनिफिट मिलेगा खाली एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर। क्रिटिकल इलनेस काफी सब्जेक्टिव कवरेज है जो इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग के टाइम देखती है, डिसाइड करती है कि ये पॉलिसी होल्डर को देनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर आप टेली कंसल्टेशन या ओपीडी का कवरेज लेना चाहते हैं तो वो भी तीनों ही प्लान्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा, जब ये प्लान खरीदते हैं, कोई भी एड ऑन चूज करते हैं, तो उसकी डिटेल्स में जाना ना भूलें। आप पता करें कि कितनी कंसल्टेशन होंगी, क्या खर्चा होगा, क्या कोई कोपेमेंट है कि नहीं, उसके बाद ही एड ऑन चूज करें। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस, हॉस्पिटल कैश, पर्सनल एक्सीडेंट के राइडर्स आपको अलग अलग प्लान के अंदर मिल सकते हैं। एक राइडर आता है कैंसर बूस्टर का, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा केसेस होते हैं कैंसर से रिलेटेड, तो एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आप 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, जो सारा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाने के बाद एक्टिव होगा, लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा जो सिर्फ कैंसर के इलाज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर अगर एड ऑन लेते हैं सीरियस इलनेस कवरेज वाला, तो उन 9 सीरियस इलनेस के अंदर कैंसर भी कवर है, उसमें भी 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको मिल जाता है। इसके अलावा वेलनेस और फिटनेस डिस्काउंट एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 100% तक आपका प्रीमियम वेव हो सकता है, अगर वो बताया गया क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो, और वो इजीली किया जा सकता है, आप चेक कर सकते हैं। केयर सुप्रीम के अंदर मैक्सिमम 30% डिस्काउंट है फिट रहने पर। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। एंड फाइनली एड ऑन आता है मैटरनिटी का, यानी चाइल्ड बर्थ का कवरेज लेना चाहते हैं तो एक्टिव वन मैक्स केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आप ले सकते हैं, बट आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट द कवरेज। मुझे लगता है कि काफी कवरेज इसके अंदर मिसिंग है, एंड प्राइसिंग को लेकर भी मेरे कंसर्न है कि ये काफी ज्यादा महंगा है, बट स्टिल मैटरनिटी एचडीएफसी को ऑप्टिमा सिक्योर प्लस ऑफर करता है। अगर आप चूज करते हैं तो प्राइसिंग और बेनिफिट्स को कंपेयर करना ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, इन तीनों ही प्लान्स का डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनिंग एवरी फीचर बेनिफिट इन डिटेल विद एग्जांपल अलग से ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आप कोई प्लान शॉर्टलिस्ट करते हैं या डीपली किसी एक प्लान को समझना चाहते हैं, जो हो सकता है फाइनलाइज करें, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इन तीनों ही प्लान्स के वीडियो लिंक दूंगा, जहां पर डिटेल में हर फीचर को एक्सप्लेन किया गया है। अब इससे पहले कि मैं प्राइसिंग और इन प्लान्स को लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊं, पहले एक बार वेटिंग पीरियड देख लेते हैं कि आज अगर आप पॉलिसी लेते हैं, कितने दिन के बाद कौन सा इलाज कवर किया जाएगा। तीनों ही प्लान्स के अंदर इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल इलाज को छोड़कर कोई भी क्लेम कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी। 30 दिन के बाद कोई भी बुखार, सिकनेस, इलनेस, कोई भी इन्फेक्शन होती है, वो क्लेम्स आप ले सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज को अगर डिफाइन करें तो ये स्लो ग्रोइंग इलनेस होती हैं, जो एकदम से नहीं हो सकती हैं, जिनको होने में टाइम लगता है, और इनका कॉज इंटरनल है, शरीर के अंदर से ये डेवलप होती हैं, लाइक हर्निया, पाइल्स, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, किसी भी तरह की सिस्ट है यानी कि गांठें हैं। इस तरह की सर्जरीज तीनों ही प्लान 2 साल के बाद कवर करेंगे। स्पेसिफिक इलनेस की एक डिटेल्ड लिस्ट होती है, ये आप पॉलिसी वर्डिंग्स में देख सकते हैं। उन सब के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। देन कम्स प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिफाइन करने में 2 बहुत ही जरूरी पॉइंट हैं। एक तो कोई भी ऐसी बीमारी, ऐसा इलाज जो मैं फिलहाल ले रहा हूं, पास्ट में मैंने लिया है, एंड द सेकंड कंडीशन इज कि मैं कंपनी को डिक्लेयर करूं, कि मैं उन्हें बताऊं कि हाँ ये इलाज मैंने लिया है और ये मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है, देन इट क्वालिफाइज फॉर अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे एडवाइजर ने कहा था कि पॉलिसी ले लो, बताने की जरूरत नहीं है, 3 साल बाद वैसे ही कवर हो जाएगा, देन दैट इज अ प्रॉब्लम।
3 साल के बाद वही बीमारियां कवर होंगी जो पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर की हैं और कंपनी ने एक्सेप्ट की हैं। तीनों ही प्लान के अंदर 3 साल का वेटिंग पीरियड है। हालांकि इसे कम किया जा सकता है 2 साल, 1 साल एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर, 2 साल के लिए कम किया जा सकता है सुप्रीम प्लान में, और 2 और 1 साल के लिए कम किया जा सकता है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान में। प्रीमियम उसी हिसाब से आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा अस्थमा, बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी कंडीशंस को पहले दिन से 31st डे से तीनों ही प्लान्स के अंदर कवर किया जा सकता है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इन तीनों प्लान्स में से किसी भी प्लान को अगर फाइनलाइज करते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस को पूरा करना होगा। देन फर्स्ट कंडीशन इज एंट्री एज। मिनिमम एंट्री एज तीनों ही प्लान्स के अंदर एडल्ट की रखी गई है 18 साल। मैक्सिमम एंट्री एज जब आप पहली बार ये प्लान खरीदेंगे तो एक्टिव वन मैक्स और केयर सुप्रीम में कोई लिमिट नहीं है एज की, लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान 60 इयर्स के बाद एडल्ट मेंबर नहीं ले सकता। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, एंट्री एज है 91 डेज टू 25 इयर्स इन एक्टिव वन मैक्स, केयर सुप्रीम में टिल 24 इयर्स और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर भी टिल 25 इयर्स डिपेंडेंट चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ पॉलिसी में आ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन कौन है। डिपेंडेंट बच्चे वो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और उनकी खुद की कोई अर्निंग नहीं है, लाइक दे आर स्टूडेंट और वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, देन दे आर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन देयर पेरेंट्स। तो एक फ्लोटर पॉलिसी में अपने पेरेंट्स के साथ इस बताई गई एज तक वो कवरेज ले सकते हैं। एग्जिट एज कोई नहीं है, लाइफ लॉन्ग आप इन तीनों प्लान्स को रिन्यू करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, तो एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लाख रुपीज 6 करोड़ रुपीज तक का कवरेज आप ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन योर जोन ऑल्सो मिनिमम सम इंश्योर्ड कंपनी कुछ बता सकती है। केयर सुप्रीम के अंदर भी मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख रुपीज और 1 करोड़ रुपीज मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है। एंड ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 10 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 2 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं कवरेज टाइप की कि एक पॉलिसी में किस तरह की कवरेज आप ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर, इंडिविजुअल यानी हर मेंबर का अलग से सम इंश्योर्ड, सपोज 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो हर मेंबर के अलग से 10 लाख रुपए, ये भी कवरेज आप ले सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर कवरेज भी ले सकते हैं जिसमें पूरी फैमिली का एक कॉमन सम इंश्योर्ड रहता है, हर किसी को उस पूल में से ही पैसा इस्तेमाल करना होगा। तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज आर जनरली चीपर देन इंडिविजुअल पॉलिसीज। अगर बात करें टेन्योर ऑप्शंस के, तो 3 से 5 साल की पॉलिसीज आप इन प्लान के अंदर ले सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन टाइमली कंपनीज चेंज करती रहती हैं, अब तो ज्यादातर प्लान जो है वो 5 साल की पॉलिसीज दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि तीनों ही प्लान के अंदर प्राइसिंग जोन्स हैं, यानी आपका जोन डिसाइड करेगा कि आपसे कितना पैसा लिया जाएगा इस पॉलिसी के लिए। एक्टिव वन मैक्स के अंदर जोन बेस्ड प्राइसिंग है, केयर सुप्रीम के अंदर 2 जोन बनाए गए हैं। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर एक अपडेट है, पहले 2 ही जोन होते थे, फिलहाल 6 जोन डिसाइड किए गए हैं जिसके हिसाब से आपसे प्रीमियम लिया जाएगा। तो अपने रेजिडेंशियल एड्रेस के हिसाब से ही आप जोन चूज करें। जोन बदल कर इलाज लेने पर कोई कोपेमेंट नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नाउ कम्स रिलेशनशिप्स, कौन कौन सी कवर की जाएंगी, एक पॉलिसी में कौन कौन आ सकता है। तो आप खुद, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लो एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आ सकते हैं। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी सेल्फ, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स इन लो ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकते हैं। एंड ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर भी काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग सेल्फ, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स एंड इन लॉज भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। यानी आपने देखा कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान फेवरेबल है यंगर पॉलिसी होल्डर्स के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 60 साल की, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा 6 करोड़ रुपए एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर। और अगर बात करें जोन्स की, तो हर कंपनी के जोन अलग अलग हो सकते हैं, डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहां तक हमने वो सब समझा है कि कंपनी से हम क्या क्लेम कर सकते हैं, क्या फीचर्स, क्या कवरेज हम प्लान के अंदर ले सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी पार्ट कि इन प्लान्स के लिए, इन पैकेजेस के लिए, इस कवरेज के लिए कंपनी हमसे कितना पैसा लेंगी। तो प्राइसिंग रिव्यू करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फैमिली साइज लिया है, 2 एडल्ट्स और 1 बच्चे का। एडल्ट्स की एज है 33 इयर्स के हस्बैंड हैं, 30 इयर्स की इनकी वाइफ हैं एंड बच्चे की एज अभी 7 साल है। एड्रेस हमने लिया है दिल्ली का, क्योंकि ये सभी पॉलिसीज के अंदर जोन ए के अंदर आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस फैमिली को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, बिकॉज प्राइसेस कैन चेंज बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्रीमियम में कुछ लोडिंग लगाई जा सकती है, लेकिन इस एग्जांपल में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इस फैमिली को नहीं है। सबसे पहले देखते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स। यहां पर सम इंश्योर्ड हम चूज कर लेते हैं 10 लाख रुपए का। एग्जांपल के लिए हम 10 लाख रुपए चूज करते हैं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। अब एड ऑन एक बार देख लेते हैं कोई हमारे काम का है कि नहीं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई है ही नहीं तो वेटिंग पीरियड कम नहीं करना। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर ये सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं, बहुत काम का है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन नहीं चाहिए। क्रोनिक केयर उनके लिए जिन्हें बीपी, डायबिटीज, अस्थमा या हाइपरलिपिडीमिया है तो वो मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं।
कौन से मेंबर को ये लेना है, तो उसमें प्राइस चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा क्रोनिक कंडीशन से जुड़ा ओपीडी का एड ऑन भी है, तो इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, 1 साल का प्रीमियम आता है अंदाजन 16,500 रुपए आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान का। आइए अब देखते हैं केयर सुप्रीम का कितना प्रीमियम चार्ज किया जाएगा फॉर दिस सेम सम इंश्योर्ड। तो केयर सुप्रीम के 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए टोटल प्रीमियम आ रहा है 19,650। ये अंदाजन 3,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर कुछ एड ऑन्स अभी लेना बाकी है, बिकॉज आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर हमने कोई एड ऑन नहीं लिया, जरूरत नहीं थी। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर या क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर। सुपर लेते हैं तो 5 गुना तक एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा, क्यूमुलेटिव बोनस को मिलाकर 6 गुना तक एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर लेते हैं तो हर साल 100% बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं यहां पर ऐड करूंगा क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर, बिकॉज ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर भी यही फीचर है, अनलिमिटेड टाइम्स तक ये क्यूमुलेटिव बोनस मिलता रहेगा। इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप का एड ऑन मैं ले सकता हूं, बिकॉज दोनों ही प्लान्स के अंदर अवेलेबल है। ओपीडी नहीं चाहिए, बेफिट राइडर है ये भी नहीं चाहिए। क्लेम शील्ड प्लस ये एड ऑन बहुत जरूरी है, चारों लिस्ट कवर है एनेक्सर 1 की, तो इसे ऐड कर देते हैं। अब ये फाइनल प्रीमियम आ गया है 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए। केयर सुप्रीम में हमें देना होगा 26,500 रुपया, जो कि आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के सेम 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड से 10,000 रुपए ज्यादा है। अब ये केयर सुप्रीम मुझे इतना महंगा नजर आ रहा है, आइए देखते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के क्या हाल है। तो यहां पर भी मैंने सम इंश्योर्ड चूज किया है 10 लाख रुपए का, और यहां पर 10 लाख रुपए के साथ 10 लाख रुपए अलग से सिक्योर बेनिफिट हमें मिलेगा। एक बार एड ऑन्स देख लेते हैं कौन कौन से हमें इसमें चाहिए हैं। पेरेंटहुड का राइडर है, देखिए जो मैटरनिटी का राइडर है 50,000 रुपए कवरेज के लिए 13,500 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाएगा और 2 साल के बाद ये कवर किया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 3 प्रीमियम इसके पे करने होंगे तब जाके कवरेज मिलेगी। इस प्लान के अंदर मुझे कोई जरूरी एड ऑन नजर नहीं आया, बिकॉज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन प्लान के अंदर अब इनबिल्ट कर दी गई है, और इसके साथ साथ इन्फिनिट बेनिफिट तो है ही, यानी हर साल 100% क्यूमुलेटिव बोनस बाय डिफॉल्ट मिलता ही रहेगा। टोटल प्रीमियम आता है 24,900, यानी 25,000 रुपए मान सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान 1,500 रुपए सस्ता है केयर सुप्रीम प्लान से, और 10,000 रुपए महंगा है आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान से। प्राइसिंग देखने के बाद आप भी थोड़े सरप्राइज होंगे कि एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान इतने फीचर्स के साथ कैसे सस्ता हो सकता है केयर सुप्रीम प्लान से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आइए वीडियो को एक बार कंक्लूड करते हैं कि इन तीनों ही प्लान्स के कंपैरिजन का निचोड़ क्या है। सबसे पहले एफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने देखा कि आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान सबसे सस्ता प्लान है इन तीनों में से ही। उसके बाद केयर सुप्रीम का प्रीमियम और एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस का प्रीमियम तकरीबन बराबर सा ही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट है, ऐसे डिस्काउंट्स हैं जो फ्रेश पॉलिसी होल्डर्स के लिए हैं, जो हो सकता है रिन्यूअल के टाइम खासकर क्लेम लेने वाले पॉलिसी होल्डर्स को आगे जाकर ना मिलें, जिससे आने वाले टाइम के अंदर आपका प्रीमियम काफी बढ़ सकता है, जबकि केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर एज बैंड्स भी हैं, यानी 5 साल तक आपका एज वाला प्रीमियम सेम रहेगा, उसके बाद ही वो रिवाइज होगा। लेकिन अगर आपकी एज 36 ईयर्स से कम है, यानी 35 या उससे कम है, तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आपको लाइफ टाइम 5% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक्टिव वन मैक्स का प्रीमियम तो कम है ही, साथ साथ आपको फिट रहने पर 100% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट भी मिल सकता है। 100 नहीं मिलेगा, 30, 40, 50 जितना भी हम स्टेप काउंट का क्राइटेरिया पूरा करेंगे उतना डिस्काउंट मिल सकता है, यानी ये प्रीमियम और भी कम किया जा सकता है। लेकिन क्या कम प्रीमियम के लिए कंपनी से कॉम्प्रोमाइज करना ठीक रहेगा? तो अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनी की क्वालिटी की, तो यहां पर सबसे टॉप प्लेयर है एचडीएफसी अर्गो। चाहे वो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात है, चाहे क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, या फिर ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री में, तो ये सबसे टॉप प्लेयर है। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके महंगे और लगातार बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई नहीं चाहेगा कि हर साल प्रीमियम 5, 10, 15% बढ़ के आता रहे, बिकॉज हम मेंटली अपने लिए एक बजट सेट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और अगर उस बजट को कोई क्रॉस करता है तो ये काफी पेनफुल हमारे लिए हो सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। बेशक कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अगर क्लेम्स का डेटा देखें, कंप्लेंट्स का डेटा देखें, तो वो फिर भी सेटिस्फैक्टरी है, और ये हमारे लिए और भी फेवरेबल हो जाता है जब इतने प्रीमियम के अंदर हमें इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं केयर सुप्रीम की,
तो क्लेम सेटलमेंट कंपनी का ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, लेकिन पॉलिसी होल्डर की कंप्लेंट्स को लेकर कंसर्न हो सकता है। और इसके साथ साथ बीइंग अ स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, केयर सुप्रीम प्लान भी अफोर्डेबल होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे नए क्यूमुलेटिव बोनस वाले फीचर्स, क्लेम शील्ड प्लस जैसा एड ऑन, इस तरह के फीचर्स ऐड करने से प्लान के प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। अब फाइनली सवाल यह आता है कि हमने तीनों प्लान्स को भी समझ लिया है, इनकी प्राइसिंग भी देख ली है, इन कंपनीज के बारे में जान लिया है, तो हमें अपना फैसला कैसे लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का। इसका एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी जरूरतें पता होनी चाहिए, तब आप एक डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस प्लान के साइड जाना चाहिए। जरूरतें क्या हो सकती हैं? जरूरतें हो सकती हैं आपका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या क्या है, उसके हिसाब से कौन सा प्लान आपको बेटर कवरेज दे रहा है, आपका बजट कितना है, आपके प्रायोरिटी वाले कैशलेस हॉस्पिटल्स का किस कंपनी के साथ टाई अप है। ये सारी जरूरतें लिस्ट करके इस वीडियो में बताए गए कंपैरिजन को इस्तेमाल करके आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन तीनों में से कौन सा है। अगर आपको बेस्ट कंपनी चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर पहली चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको सबसे सस्ता प्लान चाहिए और कवरेज भी अच्छी चाहिए, कंपनी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स इज द सेकंड चॉइस। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है जब आपको केयर सुप्रीम प्लान के अंदर कंपनी बेहतर ऑफर दे रही है, बेहतर कवरेज दे रही है, लीनिएंट कंडीशंस के साथ, तो वो प्लान भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल आपने इन तीनों प्लान्स को बिल्कुल डीपली समझ लिया है। उम्मीद करता हूं इस कंपैरिजन वीडियो ने इन तीनों प्लान्स के बारे में काफी क्लैरिटी आपको दी होगी। अगर आपको जेन्युइनली इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इंश्योरेंस इंपैक्ट पर हम यही प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं टू मेक इंश्योरेंस सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। और हां, अगर पूरे वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई सवाल आपके मन में फिलहाल आ रहा है, तो तुरंत कमेंट करके पूछ लिए। मैं पर्सनली हर कमेंट का जवाब देता हूं। और एक आखिरी बात, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्लेम्स के मामले में, कंप्लेंट्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है, तो आपको रिपोर्ट कार्ड 2026 सीरीज जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हम हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा रिव्यू करने वाले हैं। जरूर देखिएगा। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।